वेलकम बैक। इस पार्ट को हमने डिजाइन करना है। अब इस पार्ट को डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले ये वाला जो इसका बेस फीचर है इसको हमने डिजाइन करना है। ये तो हम सिंपली डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी स्टिल हमारे पास कुछ फेसेस में हमारे पास एक्सट्रूजन कट्स हैं। ये हमने किस तरह से डिजाइन करनी है। उसके बाद ये ऊपर वाला फीचर आ जाता है। ऊपर वाले फीचर में हमारे पास जो सबसे एक बेस्ट कमांड आती है जो हम यूज कर सकते हैं वो हमारे पास स्वेप्ट बॉस स्पेस की कमांड है, लेकिन इसमें भी हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं। तो इन क्रॉस सेक्शंस को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे इस वीडियो में। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसका बेस फीचर ड्रॉ करते हैं इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग और फिर ऊपर वाले फीचर की तरफ आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगा राइट प्लेन और स्केच में चले जाएंगे। यहाँ पे हमने इसका रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेंटर में जो सर्कल है उसको ड्रॉ करते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 30 मिलीमीटर है। उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और लाइन कमांड के जरिए मैं यहां पे एग्जैक्टली उस तरह का एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे हम 3 पॉइंट आर्क यूज कर लेते हैं और इसको मैं कोइंसाइड कर देता हूं इस पॉइंट के अबाउट। दैट्स इट। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं। इसको भी मैं यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक वर्टिकल। अब रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देते हैं। सारे रिलेशंस हो गए। उसके बाद डायमेंशंस दे देते हैं। सो दिस इज एज पर आवर ड्राइंग 4 मिलीमीटर। ये वाला रेडियस मेरे पास 60 मिलीमीटर। उसके बाद दिस पॉइंट और ओरिजिन ये हमारे पास है 75 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है। अब इसी को हमने मिरर कर लेना है। तो मिरर के लिए मैं यहां पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और इस सेंटर लाइन के अबाउट मिरर करेंगे। तो रिक्वायर्ड फीचर्स टू मिरर सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस रखना है और ये सारे के सारे फीचर्स जिनको हमने मिरर करना है उनको सिलेक्ट करेंगे और प्लस सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहां पे मिरर एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास मिरर हो गई। अब मैं रिक्वायर्ड कुछ लाइन ट्रिम कर देता हूं, जिस तरह ये वाली लाइन मैंने ट्रिम कर देनी है। तो एक ही फीचर हमारे पास आ गया। डायरेक्टली हम यहां पे अब इसको एक्सट्रूड कर सकेंगे, लेकिन एक्सट्रूड करने से पहले हम एक और फीचर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी के ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने एक और सर्कल ड्रॉ करना है। तो ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और यहां पे 11.25 मिलीमीटर मेरे पास ऑफसेट डिस्टेंस है। रिक्वायर्ड सर्कल सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन भी ठीक है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास सर्कल है। इसको हमने एक्सटेंड करना है नीचे तक। तो ट्रिम के ही नीचे मेरे पास कमांड होती है एक्सटेंड एंटिटीज की। तो जस्ट इसको क्लिक करें, ये एक्सटेंड हो जाएगी। दोबारा यहां पे लाके क्लिक करें तो ये इस लाइन तक एक्सटेंड हो जाएगी। दैट्स इट। अब मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड फीचर कंप्लीट है। अब चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और यहां पे मैं रिक्वायर्ड जो फीचर ड्रॉ एक्सट्रूड कर देता हूं, दैट इज ये वाला। अभी फिलहाल हम सबसे पहले इस फीचर को हम एक्सट्रूड करते हैं अलोंग द मिड प्लेन। रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन जो मैंने देनी है दैट इज 80 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहां पे सेंटर वाली जो चीज है इसको हमने एक्सट्रूड करना है। तो इसको बैक साइड पे एक्सट्रूड करना है। वो किस तरह से हम कर सकते हैं, स्केच में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे। अब इसको हमने बेसिकली फ्रॉम अ सरफेस इसको एक्सट्रूड करते हैं विद सरफेस दिस सरफेस। तो इस सरफेस से मैंने इसको 4 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। तो 4 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। क्लिक ओके। उसके बाद मैंने यहां पे एक एक्सट्रूजन कट देना है। तो एक्सट्रूजन कट के लिए मैं दोबारा से एक और स्केच ड्रॉ करता हूं। ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि ये फेस नहीं सिलेक्ट करते, सेंटर वाला फेस ही सिलेक्ट करते हैं, वो हमें आसानी होगी। तो राइट प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहां पे रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 112 मिलीमीटर। दैट्स इट। और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। नीचे वाली लाइन ट्रिम कर देते हैं। इस सर्कल को वैसे बेशक हम लें या ना लें क्योंकि हमने एक्सट्रूजन कट ही देना है। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड कॉन्टूर आ गया। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और इसको बोथ साइड्स मैंने मिड प्लेन 72 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट दे देना है। क्लिक ओके।
तो ये मेरे पास यहाँ पे अंदर वाला फीचर रिक्वायर्ड डायरेक्शन में आ गया। अब ऊपर वाला फीचर बनाने से पहले मैं यहाँ पे होल्स ड्रिल कर लेता हूँ। सबसे पहले तो होल्स किस तरह, लीनियर पैटर्न से ड्रिल करेंगे। तो एक हम होल यहाँ पे बना लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 4 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन है। और उसके बाद मैंने इसको सेंटर करना है इसके अबाउट। तो दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर देना है, मेक हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देना है विच इज 10 मिलीमीटर। और अब मैं लीनियर पैटर्न की कमांड में जाता हूँ, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट ही करना है, ओके। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 4 कर देते हैं और स्पेसिंग मैंने इनके दरमियान 20 मिलीमीटर दे देनी है। ये मेरे पास यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो गया। इसी को के अबाउट मिरर भी कर लेते हैं और फिर हम डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड कट करेंगे। तो उसके बाद फिर फाइनली अपने फाइनल पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, तो कंट्रोल ए प्रेस करें और डायरेक्टली मिरर को प्रेस कर दें तो यहाँ पे आपके पास मिरर हो जाएंगे दूसरी तरफ। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और नीचे की तरफ थ्रू ऑल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे होल्स ड्रिल हो गए। दैट्स इट। अब चलते हैं नेक्स्ट ऊपर वाले फीचर की तरफ। ऊपर वाला फीचर हमारे पास मेन है, थोड़ी सी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तो हमने किस तरह से उसको ड्रॉ करना है। राइट प्लेन ही मैं सिलेक्ट करता हूं और सबसे पहले स्केच में जाता हूं। यहां पे रिक्वायर्ड 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करते हैं और ऑलमोस्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस तरफ अपने आर्क की डायरेक्शन रखते हैं। मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूं। उसके बाद एक मैंने लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे रिलेशन दे देते हैं मेक टेंजेंट। सिमिलरली यहां पे भी मैं रिलेशन दे देता हूं मेक टेंजेंट। दैट्स इट। अब रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 100 मिलीमीटर और इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 81.5 मिलीमीटर। दैट्स इट, कंप्लीटली डिफाइन। एग्जिट स्केच करना है। उसके बाद हम एक प्लेन ऐड करते हैं और उस प्लेन पे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन किस तरह से ऐड करना है। फीचर्स, रेफरेंसेस, प्लेन, 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें। लाइन नंबर 1, लाइन ये पॉइंट, ये आपका परपेंडिकुलर प्लेन ऐड हो गया। क्लिक ओके कर दें, ये मेरा ऐड हो गया प्लेन। अब मैं यहां पे स्केच में जाता हूं और रिक्वायर्ड अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करता हूं। अब बेसिकली हमने अगर ड्राइंग में देखते हैं तो ये ऊपर वाली लाइन हम ऑलरेडी स्केच कर चुके हैं यहां तक। अब हम बेसिकली इस पॉइंट पे हैं। इस पॉइंट पे मैंने एक प्लेन ऐड किया है। तो इस पॉइंट पे ये जो अंदर वाला स्मॉलर रेक्टेंगल है इसको मैंने ड्रॉ करना है। तो इसका जो टॉप पोजीशन है वो मेरी लाइन के एग्जैक्टली कोइंसिडेंट पोजीशन पे होना चाहिए। ओके, तो यहां पे मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेता हूं और एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करना है और यहां पे इस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो यहां पे इनको कर देना है मेक पेयर्स। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं, यहां पे डायमेंशन दे देनी है। सो लार्जर वन की मेरे पास जो डायमेंशन है अभी स्मॉलर वन की जो मेरे पास डायमेंशन है दैट इज 57.5 और हाइट मेरे पास आ जाएगी 42 मिलीमीटर। दैट्स इट। एग्जिट स्केच। इस प्लेन की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूं। अब जरा देखें हमने क्या करना है। कंट्रोल 7 प्रेस करते हैं। ओके, अब यहां पे मैं स्वेप्ट बॉस स्पेस में जाऊंगा। रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करना है सबसे पहले, रिक्वायर्ड पाथ सिलेक्ट करना है और ये मेरे पास एक प्रीव्यू दे रहा है। ठीक है, यहां पे एक चीज अहम है, ये हमारे पास जो फेस है ये वाली चीज भी यहां पे आ जाएगी। इसको किस तरह से रिमूव करना है ये मैं बाद में बताऊंगा। क्लिक ओके करते हैं। ये मेरे पास रिक्वायर्ड मेरा कॉन्टूर, हाफ कॉन्टूर आ गया। अभी अगला हाफ हमने ड्रॉ करना है। उससे पहले आप ये भी जरा देख लें, स्पेशली बहुत सारे ओकेजन्स में हमारे पास ये वाले एक्स्ट्रा पार्ट्स आ जाते हैं, तो उसको किस तरह से हमने डिलीट करना होता है। हमारे पास एक कमांड होती है, हम बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हैं। यहीं पे डायरेक्टली कमांड बार में सर्च कर ले। यहां पे अगर आपकी कमांड शो नहीं हो रही तो यहां पे कमांड्स में क्लिक करें और यहां पे कमांड लिख दें डिलीट फेस, DEL। अभी यही लिखा है तो नीचे मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं डिलीट फेस की कमांड, इसको सिलेक्ट कर लें। अब जो फेसेस डिलीट करने हैं उनको सिलेक्ट करना है, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, 3 और सिमिलरली ये जो कॉर्नर पे मेरे पास फेस है इसको सिलेक्ट करना है।
उसके बाद यहां पे ऑप्शंस में आपने सिलेक्ट कर देना डिलीट एंड पैच। ये जरूरी है कि डिलीट एंड पैच ही सिलेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे, तो ये मेरा फेस डिलीट हो गया, दैट्स इट। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब अगेन ड्राइंग में चलते हैं और यहां पे अब हमने ये वाला फीचर ड्रॉ करना है। इसका ऊपर वाला तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन नीचे वाली जो लाइंस हैं और सिमिलरली जो साइडों वाली लाइंस हैं वो एक एंगल पे हैं। तो यहां पे बेस्ट होगा हम लॉफ्टेड एक्सट्रूजन की कमांड यूज करें। तो इसके लिए भी हमें एक प्लेन सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, फीचर्स रेफरेंस प्लेन में चलते हैं और एक प्लेन में 57.5 मिलीमीटर पे ऐड करता हूं, क्लिक ओके। अब इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहां पे हमने उसी तरह अगेन रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना और इसका सेंटर पॉइंट, ओरिजिन, मेक वर्टिकल। सिमिलरली इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको कर देना मेक हॉरिजॉन्टल। रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, कंट्रोल 8 दोबारा से नहीं, यहाँ पे इसको ओके करते हैं और यहाँ पे अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाली रिक्वायर्ड डायमेंशन विड्थ इज 72.5, सिमिलरली हाइट इज 52.5। दैट्स इट, रेक्टेंगल मेरा इस टाइम कंप्लीट है। एग्जिट स्केच, कंट्रोल 7। प्लेन को हाइड कर दें, प्लेन की हमें जरूरत नहीं है। ओके, अब आए यहां पे फीचर्स में लॉफ्टेड बॉस बेस की कमांड, इसको सिलेक्ट कर लें, दोनों प्रोफाइल सिलेक्ट करें। उसके बाद इसको रिक्वायर्ड पोजीशन पे ले आए, जस्ट मेक श्योर कि ये यहां पे आए। ओके, ये मेरे पास प्रीव्यू दे रहा है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा रिक्वायर्ड जो इस टाइम फीचर है वो क्रिएट हो गया। दैट्स इट। अब हमने शेल की कमांड से इसको हॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने करना क्या है, उससे पहले हम फिलेट कर लेते हैं, क्योंकि उसी तरह ही फिर अंदर वाली जो हमारी वॉल्स हैं वो भी फिलेट रहें। तो इसलिए मैं सबसे पहले यहां पे फिलेट दूंगा। तो सबसे पहले यहां पे 15 मिलीमीटर के हमने फिलेट्स क्रिएट करने हैं। 1 2, सिमिलरली नीचे भी मैंने फिलेट्स क्रिएट करने हैं और सिमिलरली इस साइड पे भी मैंने फिलेट्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह से हमने इसको हॉलो करना है। दैट्स इट, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन फिलेट में चलते हैं और यहां पे दरमियान वाली जो मेरे पास चीज है इसको मैंने 50 मिलीमीटर फिलेट दे देना है, क्लिक ओके। और यहां पे नीचे मैंने 5 मिलीमीटर फिलेट देना है, तो इसको मैं 5 मिलीमीटर फिलेट देता हूं। इस एज को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैंने 5 मिलीमीटर फिलेट देना है, क्लिक ओके। तो ये मेरा पाथ इस टाइम फिलेट हो चुका है। जस्ट मेक श्योर कि ये 5 ही है। यस, 5 ही है। ओके, अब जरा देखें हमने शेल की कमांड किस तरह से यूज करनी है। यहां पे आपने शेल की कमांड में जाना है। तो शेल की कमांड ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, नहीं भी शो हो रही तो डायरेक्टली आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। तो शेल की कमांड में चले जाएं, दोनों फेसेस सिलेक्ट करने हैं, फेस नंबर 1 और जहां तक हमने इसको थिन फीचर देना है वो वाला, यानी इस फेस तक, यानी ऑल अलोंग इसके अंदर जितना भी हमारे पास पार्ट आ रहा है उसको हमने वॉल थिकनेस देनी है 2.5 मिलीमीटर की। दैट्स इट, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक हॉलो फीचर क्रिएट हो गया। दैट्स इट, पार्ट हमारा कंप्लीट है। इसको फाइनली हम अपीयरेंस दे देते हैं। स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। सिर्फ अंदर वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया, स्टील की अपीयरेंस देंगे दोबारा से। दैट्स इट। तो स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है इस पार्ट को बनाते हुए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।